हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेड टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे करंट जो शेयर मार्केट की सिचुएशन है और ऐसे कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो एक पॉजिटिव संकेत दे रही हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है अभी अभी, और अब एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 2022 और 23 का। तो इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं स्टॉक मार्केट से। पिछले साल काफ़ी उतार चढ़ाव रहा कोविड की सेकेंड वेव ने, जहां एक बार फिर से कई सारे इन्वेस्टर्स को निराश भी किया। तो उम्मीद है कि इस साल कुछ बेहतरी होगी और कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं जिस पर आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं एक एक करके उन सब के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, रशिया और इंडिया दोनों इस वक्त मिल रहे हैं। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी विवाद चल रहा है उसके बाद से जो क्रूड ऑयल की बिक्री करता है रशिया, उस पर एक दबाव बन रहा है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया से जो क्रूड ऑयल लेना मना कर दिया है लेने से। तो उसके लिए रशिया लगातार कोशिश कर रहा है। तो उससे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और रशिया और इंडिया ने ये तय किया है कि जो एक्सचेंज ऑफ मनी होगा वो रशियन करेंसी में ही होगा और इंडियन करेंसी में होगा। तो इससे जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। तो एक वहाँ से जो कच्चे तेल के आयात है वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और दूसरी जो खबर आ रही है दोस्तों, ये कि एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को एक्वायर कर लिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सिटी बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट सैलरी सेक्टर का बहुत बड़ा एक बैंक है। और उसके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड्स हैं और बहुत काफ़ी सारे उसके अकाउंट होल्डर हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। और एक्सिस बैंक ने अभी ये कहा है कि जो भी सिटी का बैंक के जो भी जितने भी बेनिफिट्स थे जो भी क्रेडिट कार्ड के, वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप एक्सिस बैंक के कुछ शेयर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं उनके साथ में। तीसरी जो और इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ ये आ रही है कि टाटा मोटर्स में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। टाटा पावर्स में ही उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाटा पावर्स के जो लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 300% तक का उछाल देखा गया है टाटा मोटर्स के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें। और ओवरऑल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं और जो लाइट पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनमें भी बहुत तेजी के साथ एक उछाल देखने को मिल रहा है। अभी जो करंट प्राइस है टाटा मोटर्स की वो अराउंड 440 रुपीज़ है। और एक्सपेक्ट ऐसा किया जा सकता रहा है कि टारगेट प्राइस का 500 के करीब हो सकता है। और दोस्तों, जो तीसरी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जियो और वोडाफोन ने अभी हाल के कुछ महीनों में अपने कस्टमर्स को लूज किया है। और वहीं इनडायरेक्टली एयरटेल ने जो कस्टमर्स जियो और वोडा ने लूज किए हैं वही कस्टमर्स एयरटेल ने गेन किए हैं। तो करीब करीब जियो ने 93 लाख कस्टमर को लूज किया है और वोडाफोन ने 3.8 लाख कस्टमर को रिड्यूस किया है। तो एक वजह हो सकती है जो अभी भी टैरिफ प्लान रिवाइज्ड हुए हैं, थोड़ा सा टैरिफ की जो प्राइजेस हैं वो हाई हुई हैं, उसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भारतीय एयरटेल की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने इस पिछले 2 महीनों में यानी जनवरी 2022 में 7.1 लाख जो कस्टमर्स हैं उनको गेन किया है। और अभी ऑक्शन होने वाले हैं तमाम सारे स्पेक्ट्रम्स के, तो उसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है भारतीय एयरटेल। और जो दोस्तों एक चौथी खबर ये आ रही है कि टाटा पावर्स ने और अडानी पावर्स, इन सब के जो कीमतें हैं एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोल प्राइसेस का भाव बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का के बीच विवाद चल रहा है तो उसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट इस पर भी देखने को मिल रहा है। और टाटा पावर्स को इस वक्त इंडोनेशिया में, टाटा पावर्स की जो समर्थित कंपनी है उसको इंडोनेशिया में कोल माइनिंग का परमिट भी मिल गया है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि पूरे एनर्जी सेक्टर में ही एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि जो हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनमें भी एक हाइक हो। तो पूरे इस एनर्जी सेक्टर के लिए अगर आप देख रहे हैं ओवरऑल एनर्जी सेक्टर को, तो बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। आप इसके